बेटा हम लोग करेंगे बैंकिंग कंपनीज। तो बैंकिंग कंपनीज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो बेसिकली बैंकिंग कंपनीज क्या होती है, जो डिपॉजिट लेती हैं और लोन देती है, यानी पैसा लेती हैं और पैसा ही देती है। एक प्रकार से ये ब्रिज करती हैं गैप बिटवीन सेवर्स एंड लेंडर्स का। सेवर्स वो होते हैं जिनके पास सरप्लस पैसा होता है, लेंडर्स वो होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, जिसको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो सेवर्स से पैसा लेकर लेंडर्स को पैसा दे देते हैं। तो एक प्रकार से पुलिया का काम करती है। पुलिया समझते हैं, ब्रिज का काम करती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स की। अवेलेबिलिटी जहां पैसा है, रिक्वायरमेंट जहां पैसे की जरूरत है। अवेलेबिलिटी से रिक्वायरमेंट वाली जगह पर पैसा पहुंचाती है और लोगों की समस्या दूर करती है। जिनसे पैसा लेती है उनको ब्याज देती है और जिनको पैसा देती है उनसे ब्याज लेती है। बैंकिंग कंपनीज हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गवर्न होती है, जो एपेक्स बॉडी है। राइट जी, कोई डाउट? इस टॉपिक में हमारे पास छोटे बड़े मिला के कई सारे, इस चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। सबसे मेन तो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जैसे कि पहले भी बताया, P&L और बैलेंस शीट को मिलाकर कहा जाता है। एक हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखना है और दूसरा हमने क्या सीखना है, इसकी बैलेंस शीट। इसके अलावा एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। उसमें कई सारी चीजें हमको सीखनी है। एक नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एसेट्स। दो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स। तीन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना। चार इनकम रिकॉग्निशन, आमदनी कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है। और एक इंश्योरेंस कवर होता है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का कवर होता है, ECGC कहते हैं, उसको भी हमने यहाँ पर सीखना। इसके अलावा कुछ बचे कुछ टॉपिक्स हैं बेटे, जैसे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, बिल्स फॉर कलेक्शन, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कुल मिला के आप देखेंगे छोटे बड़े सब टॉपिक मिला लिए जाएं तो कई सारे टॉपिक इस चैप्टर में हमें करने होते हैं। कोई डाउट? अब सबसे पहले हम फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपके लिए प्यारा से गाना बना दिया, जिसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 5 लायबिलिटीज, 6 एसेट्स, 2 फुटनोट, 1 का शेड्यूल है 1 का नहीं, 2 इनकम्स, 3 एक्सपेंसेस, 2 का शेड्यूल है 1 का नहीं। P&L के 4 पार्ट, पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड और चौथा एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। तो फिर देखिए, 5 लायबिलिटीज, 6 एसेट्स, 2 फुटनोट, 1 का शेड्यूल है 1 का नहीं, 2 इनकम, 3 एक्सपेंसेस, 2 का शेड्यूल है 1 का नहीं। P&L के 4 पार्ट, पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, चौथा P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे 5 लायबिलिटी के, 6 एसेट्स के 11, 1 फुटनोट का 12, 2 इनकम के 14 और 2 एक्सपेंसेस के 16 नोट्स या शेड्यूल है इसका। कैसा लगा? अब हम बात करेंगे आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कंपनी क्या ओन करती है और क्या ओन करती है। बैलेंस शीट के आपको पता होना चाहिए बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। लायबिलिटीज, जिसमें हम, और एसेट्स। लायबिलिटीज में हम कंपनी की कैपिटल भी दिखा देते हैं, यानी लायबिलिटी के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, शेयर होल्डर फंड और आउटसाइड लायबिलिटीज। राइट? एसेट्स के भी 2 मोटे मोटे पार्ट हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। पर यहां की बैलेंस शीट थोड़ी डिफरेंट है कंपनी के मुकाबले। है तो वही वर्टिकल फॉर्मेट पर अलग। आइए बैलेंस शीट की चर्चा करें। पहले बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। मैंने आपको बोला था 5 शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है नोट्स। नोट्स मतलब होता है कि आप क्या करोगे, अलग से एक डिटेल्ड स्टेटमेंट बना लोगे, वहां का टोटल यहां आ जाएगा। सबसे पहले पैसा जो है वो शेयर होल्डर फंड का होता है। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। 5 आइटम्स। कैपिटल, जो पूंजी लगाई है मालिकों ने, शेयर होल्डर्स ने।
रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। फिर 3 आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है। बैंक के लिए सबसे मेन साधन पैसे का क्या होता है? डिपॉजिट। आप बैंक में जाके पैसे नहीं जमा कराते, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सब सुने होंगे आपने ना। सबसे मुख्य पैसा प्राप्त करने का साधन है डिपॉजिट। फिर बोरोइंग्स और लास्ट में बचा कुचा अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। 5 लायबिलिटीज बहुत आसान है। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। जो इसको याद करना हो तो ऊपर आप एक कोड बना सकते हैं, CRDBO। C कैपिटल, R रिजर्व्स, D डिपॉजिट्स, B बोरोइंग्स, O। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस। ऐसे बच्चे याद कर लेते हैं सेंटेंस बना। वैसे तो सिंपल है, वैसे ही याद हो जाता है। कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस। C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, D फॉर डिपॉजिट्स, B फॉर बोरोइंग्स, O फॉर अदर लायबिलिटीज। एसेट साइड याद करनी हो, ऐसा है नहीं, बस एक बना दिया है, एब्रीविएशन है नहीं ऐसा। CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले कह दिया ऐसा है नहीं, अब वो वाली CBI मत समझो। CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। C कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद RBI। RBI पापा जी हो गए, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद पापा जी, RBI। B बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। I इन्वेस्टमेंट्स, A एडवांसेस, F फिक्स्ड एसेट्स, O अदर एसेट्स। यहां अगर आप देखेंगे ना, जो एसेट का अरेंजमेंट है उसमें सबसे लिक्विड एसेट्स पहले है। आज तक हमने जितनी भी बैलेंस शीट्स बनाई है उसमें आप फिक्स्ड एसेट्स पहले दिखाते हो, करंट एसेट बाद में। यहां लिक्विड एसेट पहले है, क्योंकि बैंक के लिए कैश बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट आइटम ही क्या है? कैश इन हैंड एंड विद RBI, बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये वो पैसा है जो आप शॉर्ट नोटिस पे मंगा सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट भी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? बेच दो। आजकल तो पता है स्टॉक मार्केट में खट से बिक जाते हैं 1 मिनट के अंदर माल, इंटरनेट ट्रेडिंग। एडवांसेस, जो बैंक ने लोगों को लोन दिया हुआ, ये कंपैरेटिवली लेस लिक्विड होता है। बताइए क्यों? क्योंकि लोन तो अपने हिसाब से आएगा ना। जैसे आपने कार फाइनेंस करा ली, अब आपने हर महीने किस्त देनी है 36 महीने तक, तो 36 महीने में लोन चुकाओगे। मान लो बैंक की जरूरत हो तो आपको फोन करके, भाई साहब जल्दी दे दो यार, पैसे की जरूरत है यार। आप वो कैसी बातें करते हो? मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो सिस्टम बनाया हुआ है, मैं तो हर महीने दे सकता हूँ। बैंक का प्लीज यार दे देना, रिक्वेस्ट है यार। ऐसा थोड़ी होता है। एडवांसेस इतने लिक्विड नहीं, इन्वेस्टमेंट लिक्विड है। वो तो आप स्टॉक मार्केट में बटन दबाओ बिक गई, उसके लिए किसी से पूछना थोड़ी है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पहले आता है, एडवांसेस बाद। एक बार बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर इन्वेस्टमेंट पहले क्यों आता है? इन्वेस्टमेंट एडवांसेस के मुकाबले ज्यादा लिक्विड, और फिक्स एसेट तो सबसे लिक्विड होता है। फिक्स एसेट थोड़ी बेचता है। आप बैंक गए, आपने देखा बैंक के सारे कर्मचारी पेड़ के नीचे बैठे, आपने क्या हुआ? बोला आज पैसे कम थे, हमने ऑफिस बेच दिया, सब बेच दिया, यहीं बैठ के आपके डीलिंग के लिए पैसे थोड़े कम हो गए। फिक्स एसेट को थोड़ी ऐसे कैश में कन्वर्ट करते हैं। फिक्स एसेट तो क्या है? सबसे कम लिक्विड है, इसलिए वो सबसे अंत में आ जाता है। बच्चे कुछ तो फिर अंत में आएंगे, जिनको कुछ पता ही नहीं आता ना पता, बच्चे कुछ कहाँ डाल देते हैं? लास्ट में। तो देखिए 5 लायबिलिटी, 6 एसेट्स, 2 फुटनोट है, एक बिल्स फॉर कलेक्शन और एक कंटिजेंट लायबिलिटीज। कंटिजेंट लायबिलिटीज 12 नंबर हो गया, जिसका एक नोट बनेगा। बिल्स फॉर कलेक्शन का कोई नोट नहीं बनेगा। तो 5 लायबिलिटी, 6 एसेट, 2 फुटनोट, एक का शेड्यूल है, एक का नहीं। कैसा लगा? राइट? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपको और अच्छा लगेगा। देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए बनाया ताकि आपको ना पूरा क्वेश्चन करा देना। आपको पूरा क्वेश्चन हो तो जाता है, 1-1.5 घंटा भी लग जाता है मेरा, लेकिन बच्चों को ना छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती। तो टुकड़ों में करा दो तो बड़ा क्वेश्चन तो फिर आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी बातों को लेकर अलग अलग क्वेश्चन बना दिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। राइट? तो ये ट्रायल बैलेंस है। डेबिट और क्रेडिट 2 पार्ट्स हैं। चूंकि मैं सिर्फ बैलेंस शीट का कह रहा हूं, इसलिए मैंने इसमें P&L का बैलेंस ही बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का चक्कर नहीं।
सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, याद करिए कहां जाएगा, एसेट साइड, सेकंड लास्ट आइटम 2 लाख, यहां आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख, राइट। 2 फिगर्स होते हैं, करंट ईयर, लास्ट ईयर, एक ही साल की फिगर्स लिखेंगे, ये इसलिए होते हैं आमने सामने कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, याद होगा इसका फुटनोट है, 2 फुटनोट, एक का शेड्यूल, एक का नहीं, इसका शेड्यूल होता है, इसका शेड्यूल होता है 1467, 1467। इस आइटम का डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है, तभी बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं ना, कट जाता है ना डेबिट क्रेडिट, सिर्फ डेबिट हो सिर्फ क्रेडिट हो तो बैलेंस शीट के नीचे कैसे दिखा सकते हैं, तो ऊपर दिखाना पड़ेगा, समझ गया। कंटिंजेंट लायबिलिटी के डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होते हैं। ये क्या होती है थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, जब चैप्टर शुरू होता है ना, एकदम सारी बातें कैसे बताऊं, एक एक करके बताऊंगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स, लायबिलिटी साइड की थर्ड आइटम 6 लाख, क्या रहा, इस बहाने आपको याद होता रहेगा ना, थर्ड आइटम 6 लाख। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, पहले ब्लैंक फॉर्मेट बना लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़ते ही जैसे मैं पढ़ रहा हूं और भरते जाइए। बैलेंस विद बैंक विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, एसेट साइड की दूसरी आइटम 45,000, याद हो रही है कुछ कुछ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, बोरोइंग्स, लायबिलिटी साइड की चौथी आइटम्स, डिपॉजिट्स के बाद वाली 2 लाख, ऐसी जब बोल बोल के करोगे तो याद होगा। इन्वेस्टमेंट्स, एसेट साइड की तीसरी आइटम, पहला था कैश इन हैंड एंड विद पापा जी आरबीआई, फिर मनी एट अदर विद मनी विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट था, इसके बाद एडवांसेस होता है, याद करिए। इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख, बिल्कुल एग्जाम में आपने ऐसे करना, ब्लैंक फॉर्मेट पहले बनाइए, फिर जैसे मैं भर रहा हूं ऐसे भरिए। उसके बाद अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, लायबिलिटी का आखिरी है 5वां 1 लाख। उसके बाद एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट के बाद, एसेट का चौथा, इन्वेस्टमेंट के बाद फिक्स एसेट से पहले 5.5 लाख। कैश इन हैंड एंड विद बैलेंस विद आरबीआई, एसेट साइड का फर्स्ट आइटम, सबसे लिक्विड 2.5 लाख, राइट। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड का हिस्सा, लायबिलिटी की सेकंड आइटम 2 लाख। अदर एसेट्स, एसेट साइड का लास्ट आइटम 11वां, नोट नंबर 11, एसेट का छठा आइटम 1.55। बिल्स फॉर कलेक्शन, फुटनोट, जिसका स्केड्यूल नहीं है, इसका भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका और इसका दोनों आइटमों की चर्चा आगे करेंगे, इनका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होते हैं। 1810, ठीक। कैपिटल, पूंजी 4 लाख, लायबिलिटी साइड की पहली आइटम 4 लाख। अब टोटल चेक करिए, मैच होता है, 4 2 6 6 6 12 और 3 15, नीचे का देखिए 15, मैच होता। कैसा लगा, कोई डाउट? तो मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा, आइए एक बार गाना फिर कर ले, क्लास में याद हो जाता है, धीरे धीरे बोलिएगा, सब बोले। 5 लायबिलिटीज, 6 एसेट, 2 फुटनोट, 1 का शेड्यूल है, 1 का नहीं, 2 इनकम, 3 एक्सपेंस, 2 का शेड्यूल है, 1 का नहीं, P&L के 4 पार्ट, पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, चौथा P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। फटाफट बैलेंस शीट के एसेट्स याद कर ले, सबसे पहले कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर डिपॉजिट्स, फिर बोरोइंग्स, फिर अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, एसेट साइड, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, फिर
कैश विद बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स। 2 फुटनोट, कंटिंजेंट लायबिलिटी स्केड्यूल है, बिल्स फॉर कलेक्शन स्केड्यूल नहीं। याद हो गया सब? एक बार और है, क्लियर हो गया? बिल्कुल रटी क्या होगा लिख लीजिए।